हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं जिस टीवी सीरीज़ का रिव्यू करने जा रहा हूँ वह एक कॉमेडी सीरीज़ है और उसका नाम है 2.5 Men। ये स्टार्ट हुआ था 2003 में। इसके टोटल नंबर ऑफ़ सीजन्स है 12, टोटल नंबर ऑफ़ एपिसोड्स हैं 262 और पर सीज़न नंबर ऑफ़ एपिसोड्स मोस्टली 22 से 24 के बीच में है। 3 सीजन्स में जो है 15, 16 और 17 एपिसोड्स हैं। हर एपिसोड की लेंथ 21 मिनट के करीब है। ये दिखाया गया था 2003 से 2015 के बीच में। ये क्रिएट किया है चक लोर और ली एरनसन ने। मेन स्टार्स हैं इसके चार्ली शीन, जॉन क्रायर, एंगस टी जोन्स, मैरिन हिंकल और भी बहुत सारे। नेटवर्क जिस पे दिखाया गया था उसका नाम है CBS। जहाँ ये शूट हुआ है वह है मैलिबू कॉलोनी रोड, कैलिफोर्निया में। और स्टेज 26 वार्नर ब्रदर्स बरबैंक स्टूडियोज़ में, कैलिफोर्निया में ही है वो भी। जॉनर है इसका कॉमेडी और रोमांस। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको वैसे IMDb पर मिल जाएगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ के रिव्यू मिल सकें। चलिए अब इसके डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। एक जिंगल राइटर की रिलैक्स लाइफ में खलबली मच जाती है जब उसका भाई और भाई का बेटा उसके साथ रहने के लिए आ जाता है। इसमें जिंगल राइटर का नेचर जो है वो हिडोनिस्टिक बताया गया है। हिडोनिस्टिक का मतलब होता है जो इंसान के लिए सिर्फ प्लेजर या सुख ही लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब कहानी की बात करते हैं। मेन कैरेक्टर जो कि एक जिंगल राइटर है उसका नाम है इसमें चार्ली हार्पर और उसका किरदार निभाया है चार्ली शीन ने। जिंगल राइटर क्या होता है? जिंगल राइटर काइंड ऑफ एक सॉन्ग राइटर या कंपोज़र होता है जो सॉन्ग्स बनाता है फॉर एडवर्टाइजमेंट्स, ये शॉर्ट फॉर्म में जिसे हम ऐड कहते हैं। जो सॉन्ग्स जिंगल राइटर बनाता है वो डिपेंड करता है 2 चीज़ों पर, एक तो क्लाइंट की नीड्स पर और दूसरा क्या प्रोडक्ट या सर्विस का ऐड किया जा रहा है। सो इसमें चार्ली हार्पर एक जिंगल राइटर है और उसे बहुत रिच दिखाया गया है। उसका बीच फ्रंट पर एक बड़ा सा घर है, वो भी कैलिफोर्निया के बहुत ही महंगे बीच पर, जो कि मैलिबू बीच है। और उसका भाई एलन हार्पर है जिसका किरदार निभाया है जॉन क्रायर ने। एलन हार्पर की मैरिड लाइफ पूरी तरह से टूट चुकी है और उसकी बीवी ने उसे घर से निकाल दिया है और उसका डिवोर्स होने वाला है। तो वो अपने बेटे को लेके, जिसका नाम है जेक हार्पर इसमें, वो अपने बेटे को लेके भाई के बीच फ्रंट वाले घर पे उसके साथ रहने के लिए आ जाता है और फिर यहाँ से कहानी शुरू होती है। तो एक्चुअली जैसे कई बार आपने देखा होगा कि घर में मेहमान आ जाते हैं और बोलते हैं कि बस 2-4 दिन के लिए आए हैं, लेकिन फिर वो हमेशा के लिए रुक जाते हैं। वैसे ही एलन हार्पर करता है इसमें। वो चार्ली को बोलता है कि बस थोड़े दिनों के लिए आया हूँ फिर चला जाऊँगा, पर उसे इसमें इतना बेशर्म दिखाया है कि वो जाता ही नहीं है। और उसका बेटा भी बहुत शरारती दिखाया है इसमें। तो ऑल इन ऑल आप समझ ही सकते हैं कि इसमें भरपूर कॉमेडी है। चार्ली हार्पर, जिसकी शादी नहीं हुई है, वो बहुत ही रिलैक्स लाइफ जीता है एंड ही हैज़ नो वरीज, नो टेंशंस एंड नो प्रॉब्लम्स अनलेस हिज ब्रदर कम्स इन हिज लाइफ। चार्ली का कैरेक्टर बहुत ही चिल बताया है इसमें। ही टेक्स एवरीथिंग लाइटली इन हिज लाइफ। और दूसरी तरफ उसके भाई एलन हार्पर की एकदम अपोजिट पर्सनैलिटी है। वो बहुत झूठ बोलता है, बेशरम है और पैसे मांगने में भी शर्म नहीं करता। इसमें रिकरिंग कैरेक्टर्स और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि चार्ली के घर काम करने वाली मेड, उसका नाम बर्टा है इसमें, वो भी बहुत मज़ेदार कैरेक्टर है। और चार्ली और एलन की मदर, शी इज़ ऑल्सो वेरी हिलेरियस कैरेक्टर। और बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स बनती है इसमें चार्ली की, तो वो भी आती जाती रहती हैं एपिसोड्स में। और एलन की वाइफ भी एक रिकरिंग कैरेक्टर है और चार्ली के घर आके एलन की भी कुछ गर्लफ्रेंड्स बनती हैं। तो इस तरह से बहुत सारे रिकरिंग कैरेक्टर्स हैं इसमें। चार्ली की एक स्टॉकर है जिसका नाम है रोज़, वो भी बहुत ही मस्त कैरेक्टर है। चार्ली के बहुत सारे कैजुअल रिलेशनशिप्स दिखाए हैं इसमें, अनटिल ही गॉट एंगेज्ड टू चेल्सी इन 6th सीज़न। चेल्सी नाम का कैरेक्टर आएगा, उससे चार्ली एंगेज हो जाता है 6th सीज़न में, बट वो रिलेशनशिप भी ज़्यादा नहीं टिकता। एलन की 3rd सीज़न में दूसरी शादी होती है कैंडी नाम की लड़की से, बट वो भी थोड़े ही दिन तक टिकती है मैरिज। और बाद में वो 2 बीवियों को एलिमनी पे कर रहा होता है। एलिमनी क्या होता है? एलिमनी का मतलब है कि अगर शादी किसी वजह से टूटती है या डिवोर्स होता है तो एलन को अपनी वाइफ की देख रेख के लिए पैसे देने पड़ेंगे हर महीने। इसी को एलिमनी बोलते हैं। इसलिए आजकल प्रीनप एग्रीमेंट होने लग गए हैं। प्रीनप का एक कंसेप्ट आजकल चालू है जिसमें शादी से पहले ही लड़का और लड़की एक एग्रीमेंट पे साइन करते हैं कि अगर फ्यूचर में शादी टूटी तो आगे किसी को भी एक दूसरे को कोई एलिमनी नहीं देनी है। अब ये सुनिए, चार्ली शीन जो कि मेन कैरेक्टर चार्ली हार्पर का किरदार निभा रहे थे, वो कुछ ड्रग इश्यूज से जूझ रहे थे और वो रिहेबिलिटेशन सेंटर में दाखिला लेने जा रहे थे 2010 में।
7th सीज़न के बाद चार्ली ने अनाउंस किया कि वो शो छोड़ रहे हैं और उनका रीज़न ये था कि वार्नर ब्रदर्स उनको पर एपिसोड बहुत ही लो रेमनरेशन ऑफर कर रहे हैं, विच वाज $1 मिलियन पर एपिसोड। इतना पैसा मुझे मिला मैं तो वैसे ही कर लूँगा। इवेंचुअली शीन ने कहा कि वो 2 सीजन्स के लिए और शूट करेंगे और उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया गया, जिसमें उनका रेमनरेशन था $1.78 मिलियन पर एपिसोड। 2011 में शीन फिर से ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में एडमिट होने जा रहे थे फॉर द थर्ड टाइम इन 12 मंथ्स। फिर चार्ली शीन ने 2.5 Men के क्रिएटर्स को एक रेडियो इंटरव्यू पर बहुत बुरा भला कहा और उसके बाद CBS नेटवर्क ने अनाउंस किया कि 2.5 Men का प्रोडक्शन रोक दिया जाएगा फॉर द रेस्ट ऑफ 8th सीजन। तब तक 16 एपिसोड शूट हो चुके थे और इसके प्रोडक्शन के रुक जाने के कारण 200 एम्प्लॉयज़ अफेक्ट हुए थे और जो बाकी 8 एपिसोड्स नहीं बने थे, 8 सीजन में एक्चुअली 24 एपिसोड्स बनने वाले थे तो 16 ही शूट हुए थे, तो जो बाकी 8 एपिसोड्स नहीं बने थे उससे वार्नर ब्रदर्स, चक लोर, चार्ली शीन और जो भी इससे प्रॉफिट पाते थे उनका एस्टिमेटेड लॉस था $10 मिलियन। लेकिन उसके बाद भी शीन पब्लिकली हर टीवी इंटरव्यू पर वार्नर ब्रदर्स और चक लोर को बुरा भला कहते रहते थे, तो वार्नर ब्रदर्स ने उठा के चार्ली शीन के साथ हुआ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ मोरालिटी क्लॉज। कॉन्ट्रैक्ट में एक मोरालिटी क्लॉज होता है जिसके बेस पर ईदर ऑफ द पार्टी कैन नॉट टार्निश द इमेज और रेपुटेशन ऑफ ईच अदर। दूसरे शब्दों में कहें तो जिन जिन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है वो एक दूसरे के रेपुटेशन पब्लिकली ख़राब नहीं कर सकते, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट को वहीं ख़त्म कर दिया जाएगा, और वही हुआ। शीन ने बाद में $100 मिलियन का लॉसूट फाइल किया था वार्नर ब्रदर्स और चक लोर पर। उसका क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। 2011 में शीन ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो 2.5 Men में वापस आएंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं और फिर ह्यू ग्रांट को मेन कैरेक्टर के रोल के लिए अप्रोच किया गया था, बट ही डिक्लाइंड। ह्यू ग्रांट जो है एक बहुत ही बड़े ब्रिटिश एक्टर हैं, उन्होंने हॉलीवुड में भी काफ़ी काम किया है एज एन एक्टर, एंड फाइनली एस्टन कचर को मेन कैरेक्टर के रोल के लिए फाइनल किया गया। तो 9th सीज़न की शुरुआत में दिखाया गया है कि शीन का कैरेक्टर मर गया है और उसका घर सेल पर है और उसे एक इंटरनेट बिलियनियर वाल्डन श्मिट खरीद लेता है, जिसका किरदार निभाया है एस्टन कचर ने। चेंज इन कास्ट के कारण शो को बहुत बड़ा बूस्ट मिला और जिस एपिसोड में एस्टन कचर का इंट्रो होता है उसे 28.7 मिलियन व्यूअर्स ने देखा था। 2012 में एस्टन कचर वाज हाईएस्ट पेड टीवी एक्टर और उनका रेमनरेशन था $700,000 पर एपिसोड, और एस्टन कचर ने $24 मिलियन अर्न किए थे एंड वाज द हाईएस्ट पेड टीवी एक्टर अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स बिटवीन जून 2012 टू जून 2013। 2021 में यानी कि पिछले साल शीन ने रिग्रेट किया अपनी उस सिचुएशन को और कहा कि 55 तरीके थे जिससे वो सिचुएशन को हैंडल कर सकते थे, बट उन्होंने 56वां तरीका अपनाया। एनीवे, अब बारी आती है मेरे रिकमेंडेशन की। बहुत ही ज़बरदस्त कॉमेडी टीवी सीरीज़ है ये। हालांकि लोगों का मानना है कि 8 सीज़न के बाद वो बात नहीं रही जब एस्टन कचर मेन लीड बन गए थे। 8th सीज़न के बाद काफ़ी मिक्स रिव्यूज़ मिले हैं इसे, बट द फर्स्ट 8 सीजन्स आर ऑसम, यू विल डेफिनेटली डाई लाफिंग। मुझे भी 8 सीज़न के बाद ठीक ठीक लगा इफ़ यू कंपेयर इट टू द फर्स्ट 8 सीजन्स, बट इन जनरल इट वॉज गुड। तो आप देख सकते हैं। वैसे आप लास्ट के 4 सीजन्स स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि कहानी एज सच कुछ लिंक्ड नहीं है बिटवीन द फर्स्ट 8 सीजन्स एंड द लास्ट 4 सीजन्स, डिपेंड्स ऑन द व्यूअर। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप देख सकते हैं लास्ट 4 सीजन जस्ट फॉर फन एंड टाइम पास वॉच। अब मैं इसके कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। पहला फैक्ट यह है कि चार्ली शीन 2008 में हाईएस्ट पेड टीवी एक्टर बन गए थे। उनको $300,000 पर एपिसोड मिल रहे थे, जो कि बाद में 2011 में जाके $1.8 मिलियन हो गए थे, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है। दूसरा फैक्ट यह है कि बर्टा, जो कि चार्ली शीन की मेड का नाम है इस सीरीज़ में, उसको रिकरिंग कैरेक्टर नहीं बनाने वाले थे, बट द कैरेक्टर वाज सच अ हिट विद द ऑडियंस कि फिर उसे रिकरिंग कैरेक्टर बना दिया गया। तीसरा फैक्ट यह है कि जॉन क्रायर ही सिर्फ ऐसी कास्ट है जो हर एपिसोड में है फॉर ऑल 12 सीजन्स। चौथा फैक्ट यह है कि चार्ली शीन शो में पियानो बजाने की सिर्फ एक्टिंग करते हैं, पीछे से कोई और बजा रहा होता है पियानो। पांचवा फैक्ट यह है कि जॉन क्रायर को 2 बार एमी अवार्ड मिला है, एक बार एज अ सपोर्टिंग एक्टर इन अ कॉमेडी सीरीज जब चार्ली शीन थे, और दूसरी बार एज अ आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर इन अ कॉमेडी सीरीज जब एस्टन कचर आ गए थे। छठा फैक्ट यह है कि रोज नाम का कैरेक्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो चार्ली हार्पर की स्टॉकर है, उसने जो भी ड्रेस पहनी है सीरीज में, उसमें हर ड्रेस में रोज या पैटर्न ऑफ रोजेज हैं। सातवां फैक्ट यह है कि चार्ली शीन ने एस्टन कचर को भी बहुत बुरा भला कहा था। आठवां फैक्ट यह है कि वैसे तो जॉन क्रायर ने यंगर ब्रदर का किरदार निभाया चार्ली शीन का, बट इन एक्चुअलिटी ही इज़ 5 months ओल्डर देन चार्ली शीन।
5 महीने बड़े हैं वो चार्ली शीन से। और नौवां और लास्ट फैक्ट ये है कि चार्ली शीन ने एक रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज भेजा था जॉन क्रायर को, और उनको भी बहुत बुरा भला कहा था कि वो उनकी हेल्प के लिए नहीं आए जब उनको शो से निकाला गया था। लेकिन क्रायर का कहना था कि उन्होंने उस वक्त शीन को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की थी, बट समहाउ वाज अनेबल टू कांटेक्ट हिम। IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 7.1 और ये रेट किया है 2,60,000 लोगों ने ऑलमोस्ट। वैसे इसकी जब ये शुरुआत हुई थी तो मैंने जैसा बताया पहले 8 सीज़न बहुत अच्छे थे, तो इसकी रेटिंग अराउंड 8.6 8.7 चल रही थी। एस्टन कचर के आने के बाद रेटिंग थोड़ी कम हो गई। मेरा रिकमेंडेशन मैंने बता ही दिया, मस्ट वॉच है, बिल्कुल देखिए। बहुत ही बढ़िया कॉमेडी टीवी सीरीज़ है और बिल्कुल अलग जॉनर है कॉमेडी का, अलग लेवल की कॉमेडी है इसमें। और आप किस किस टीवी सीरीज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आज का रिव्यू कैसा लगा वो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।